मार्च 2025 के अंत में एक दुर्लभ ज्योतिषीय संयोग बनने जा रहा है जब शनि और राहु मीन राशि में एक साथ आएंगे। यह महत्वपूर्ण युति 29 मार्च की रात 9:45 पर प्रारंभ होगी और 18 मई 2025 की रात 7:30 तक प्रभावी रहेगी। 57 वर्षों के बाद बनने वाला यह विशेष योग सिंह राशि सहित कई राशियों पर गहरा प्रभाव डालेगा। वर्तमान में राहु पहले से ही मीन राशि में गोचर कर रहा है, लेकिन 29 मार्च को शनि भी कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेगा, जिससे इस संयोग की शक्ति और भी बढ़ जाएगी। ऐसे ग्रह परिवर्तन अक्सर जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाते हैं। विशेष रूप से सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय एक नई दिशा और अवसरों का संकेत हो सकता है। मीन राशि में शनि और राहु की यह दुर्लभ युति पूरे 57 साल बाद फिर से बनने जा रही है और यह संयोग अपने आप में एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना है। अगर आप सोच रहे हैं कि यह विलक्षण संयोग इतने लंबे अंतराल के बाद ही क्यों हो रहा है, तो इसका उत्तर शनि और राहु के अलग अलग राशियों में मिलन की चक्रीय प्रकृति में छिपा है। हर लगभग 12 साल में ये दोनों ग्रह एक ही राशि में आते हैं, लेकिन मीन राशि में इनका मिलन पिछली बार 1968 से 1969 में हुआ था, यानी पूरे 57 साल बाद यह स्थिति दोबारा बन रही है। यह एक ऐसा खगोलीय घटनाक्रम है जो कई राशियों, विशेष रूप से मीन राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। यदि आप इस विषय पर अधिक गहराई से जानना चाहते हैं, तो मैंने पहले भी इस पर एक विस्तृत विश्लेषण किया है, जिसकी जानकारी आपको आसानी से मिल सकती है। हर 12 साल में शनि और राहु की युति किसी न किसी राशि में बनती है, लेकिन इस बार यह मीन राशि में हो रही है, जो सिंह राशि वालों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहने वाली है। 29 मार्च से शनि का ढैया भी शुरू होने वाला है, जिसका विस्तृत विवरण मैंने पहले ही साझा किया है, जहां आपको इस ढैया के प्रभाव और उपायों की पूरी जानकारी मिलेगी। खास बात यह है कि इस बार 51 दिनों तक शनि और राहु की यह शक्तिशाली युति बनी रहेगी, जिससे सिंह राशि वालों के जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। ज्योतिषीय दृष्टि से जब किसी राशि से 8वें स्थान पर राहु और शनि एक साथ होते हैं, तो यह गहरे आध्यात्मिक और कर्मफल से जुड़े बदलाव लेकर आता है। सिंह राशि के जातकों को अपनी चंद्र राशि का विश्लेषण करते हुए ध्यान देना होगा कि यदि उनकी कुंडली में चंद्रमा 5वें स्थान पर स्थित है, तो उनकी सिंह राशि की पुष्टि होती है। इस दौरान शनि की दृष्टि 6ठे और 7वें भाव पर रहेगी, क्योंकि मकर और कुंभ शनि की अपनी राशियां हैं, जिससे इस गोचर के प्रभाव को और अधिक गहराई से समझने की जरूरत होगी। कुंभ चंद्र कुंडली के अनुसार शनि 6ठे और 7वें भाव का स्वामी होकर 8वें भाव में प्रवेश करेगा, जहां पहले से ही राहु स्थित है। इस दौरान मीन राशि में यह युति बन रही है, जो गुरु की राशि है, और इसी कारण गुरु स्वयं 10वें भाव में केंद्र में स्थित होगा, जिससे उसकी स्थिति मजबूत बनी रहेगी। ज्योतिष में शनि और राहु की युति को सामान्यतः अशुभ माना जाता है, लेकिन यह हर कुंडली के लिए एक जैसा प्रभाव नहीं डालती। किसी भी ज्योतिषीय संयोग का सटीक प्रभाव समझने के लिए केवल इसकी उपस्थिति ही नहीं, बल्कि शनि और राहु की डिग्रियां, उनका नक्षत्र और चरण भी देखना आवश्यक होता है। यदि ये दोनों ग्रह अत्यधिक निकट होते हैं और एक ही नक्षत्र में एक ही चरण पर स्थित होते हैं, तो यह संयोग अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जिससे नकारात्मक प्रभावों की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि कई ऐसी कुंडलियां भी होती हैं जहां यह युति आश्चर्यजनक रूप से सकारात्मक परिणाम देती है, इसलिए इसे पूरी तरह से अशुभ मानना उचित नहीं होगा। 47 साल पहले 1968 से 1969 के दौरान भी कई लोगों का जन्म हुआ था, और यह मान लेना गलत होगा कि उन सभी को जीवन में सिर्फ कठिनाइयां ही मिलीं। किसी भी ज्योतिषीय योग के वास्तविक प्रभाव को समझने के लिए केवल शनि और राहु की युति को देखना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उनके बीच की डिग्री का अंतर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि दोनों ग्रह एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर हैं, तो उनके नकारात्मक प्रभाव कम हो जाते हैं। इसके अलावा व्यक्ति की लग्न कुंडली,
ग्रहों की दशा और विशेष रूप से राहु या शनि की दशा का विश्लेषण भी आवश्यक होता है। यदि कुंडली में शनि शुभ ग्रहों का स्वामी है, जैसे कि लग्न, पंचम या नवम भाव का स्वामी, तो उसके नकारात्मक प्रभाव अपेक्षाकृत कम हो सकते हैं। साथ ही इस समय एक और महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना बन रही है, 6 ग्रहों की युति, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, बुध, शनि और राहु एक साथ आ रहे हैं। विशेष रूप से शुक्र और बुध का शनि राहु के साथ रहना इस संयोग को और अधिक रोचक और प्रभावशाली बना सकता है, जिसके परिणाम व्यक्ति की कुंडली के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। शनि और राहु की युति के प्रभाव को समझना जरूरी है, लेकिन इसके साथ शुक्र और बुध भी इस राशि में रहेंगे, जिससे स्थिति संतुलित बनी रहेगी। हालांकि प्रमुख चिंता का विषय शनि और राहु का संयोग है, जिसे और जटिल बना देगा सूर्य और चंद्रमा का भी इसी राशि में प्रवेश। विशेष रूप से 28 मार्च को शाम 4:48 से लेकर 30 मार्च को शाम 7 बजे तक 4:35 तक 6 ग्रहों की युति बनेगी, जो एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना होगी। इसके बाद 25 अप्रैल को सुबह 3:30 से 27 अप्रैल को सुबह 3:40 तक 5 ग्रहों चंद्रमा, शनि, राहु, बुध और शुक्र का संयोग रहेगा। इन विशेष समयावधियों में कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक होगा। सबसे पहले स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें और अनावश्यक चिंता या भय से बचें। दूसरा, इस अवधि में कोई भी महत्वपूर्ण खरीदारी या नया निवेश करने से बचना बेहतर होगा। ये समय चक्र जीवन में कुछ अस्थायी उतार चढ़ाव ला सकते हैं, इसलिए संयम और सतर्कता बनाए रखना आवश्यक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए एक और महत्वपूर्ण अवधि 29 मार्च से 13 अप्रैल तक रहने वाली है, जब सूर्य भी इस संयोग में शामिल रहेगा। इस दौरान विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक होगा, क्योंकि शनि और राहु की युति 8वें भाव में बन रही है, जो चंद्र कुंडली के अनुसार जीवन में कुछ अप्रत्याशित बदलाव ला सकती है। हालांकि यह समय पूरी तरह से नकारात्मक नहीं है, कुछ शुभ संकेत भी मिल सकते हैं। खासकर अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं, किसी अनपेक्षित स्रोत से आर्थिक फायदा मिलने की संभावना है, और यदि पिता से संबंध मधुर हैं तो उनकी संपत्ति या किसी वित्तीय योजना से भी लाभ मिलने की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए इस अवधि में सतर्क रहना, सही फैसले लेना और अपने स्वास्थ्य एवं पारिवारिक संबंधों पर विशेष ध्यान देना फायदेमंद रहेगा। यदि आप सिंह राशि के जातक हैं तो यह समय आपके लिए कुछ अवसरों के द्वार खोल सकता है। मित्रों और परिजनों से आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है, और यदि कोई वित्तीय अवसर सामने आता है तो समझदारी से उसका लाभ उठाया जा सकता है। हालांकि इस अवधि में सेहत को प्राथमिकता देना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि शनि और राहु की युति 8वें भाव में स्थित है, जो स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को बढ़ा सकती है। वाहन सावधानी से चलाएं और किसी भी तरह के जोखिम भरे फैसलों से बचें। खासकर यदि आप नौकरी या व्यवसाय में हैं तो किसी भी प्रकार के अनैतिक या अवैध वित्तीय लेन देन से दूर रहें, क्योंकि इस समय किए गए गलत कार्य भविष्य में बड़ी परेशानी का कारण बन सकते हैं। सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि किसी भी अनुचित लाभ या जबरन वसूली जैसी प्रवृत्तियां नकारात्मक परिणाम ला सकती हैं। यदि आप व्यापारी हैं और किसी वस्तु की वास्तविक कीमत से अधिक राशि वसूल रहे हैं तो इस समय विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है। यह अवधि आपको अपने नैतिक मूल्यों पर ध्यान देने और अनुचित लाभ से बचने की चेतावनी देती है। ज्योतिष शास्त्र में इन ग्रह योगों को अक्सर अशुभ माना जाता है। हालांकि शास्त्रों में विभिन्न विद्वानों के मत भिन्न हो सकते हैं। निश्चित रूप से क्या घटित होगा यह पूरी तरह से कह पाना कठिन है, लेकिन यदि शनि और राहु की युति को सामान्य रूप से देखें तो इसका प्रभाव नकारात्मक हो सकता है। इस वर्ष विशेष रूप से 29 अप्रैल से 18 मई के बीच इन दोनों ग्रहों की स्थिति बेहद करीब होगी, कभी कभी महज 1 या 2 अंश के भीतर। इस घनिष्ठ युति का प्रभाव तेजी से महसूस किया जा सकता है, जिससे सावधानी पूर्वक निर्णय लेना आवश्यक हो जाता है। इस ग्रह योग का प्रभाव विशेष रूप से गहरा होगा, इसलिए
हर कदम सोच समझकर उठाना आवश्यक है। इस अवधि में यात्रा के योग्य बन सकते हैं, लेकिन किसी भी सफर में पूरी सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि शनि और राहु की युति 8वें भाव में होने से अनपेक्षित घटनाओं की संभावना बढ़ सकती है। यदि कोई बड़ा आर्थिक निर्णय लेना है, जैसे लोन लेना या उधार लेना, तो इसे टालना ही समझदारी होगी। जल्दबाजी में किए गए वित्तीय फैसले आगे चलकर परेशानी खड़ी कर सकते हैं, इसलिए यदि संभव हो तो इस अवधि के बीतने का इंतजार करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि गलत शब्द या कटु वचन अनचाही समस्याएं पैदा कर सकते हैं। वहीं गुरु की स्थिति भी इस दौरान महत्वपूर्ण रहेगी, जिसे ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना लाभदायक होगा। गुरु की शुभ दृष्टि कई नकारात्मक प्रभावों को कम करने में सहायक होगी, चाहे वह वाणी में संतुलन बनाए रखने की बात हो या फिर संपत्ति संबंधी लाभ की संभावनाएं। भूमि, मकान और वाहन से जुड़े मामलों में भी गुरु की सकारात्मक ऊर्जा देखने को मिलेगी। हालांकि शनि और राहु की युति अब भी सतर्कता की मांग करेगी। गुरु केंद्र में स्थित होकर परिस्थितियों को नियंत्रण में रखने में मदद करेगा, जिससे कुछ हद तक संतुलन बना रहेगा। इस दौरान नौकरी की संभावनाएं भी प्रबल रहेंगी, इसलिए यदि आप रोजगार की तलाश में हैं तो थोड़ा प्रयास करने पर सफलता मिलने की संभावना है। साथ ही खान-पान पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होगा, क्योंकि 8वें भाव में शनि राहु की उपस्थिति स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकती है। विशेष रूप से गुप्त रोगों से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। पेट से जुड़ी परेशानियों से बचने के लिए इस समय संतुलित और स्वस्थ आहार लेना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि लापरवाही करने पर पाचन संबंधी दिक्कतें या अन्य शारीरिक कष्ट बढ़ सकते हैं। साथ ही इस अवधि में किसी भी अनैतिक या अवैध गतिविधि से पूरी तरह दूरी बनाए रखना समझदारी होगी, क्योंकि शनि राहु की युति अष्टम भाव में होने के कारण गलत निर्णय लेने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। वैसे भी अनुचित कार्यों से बचना हर स्थिति में आवश्यक है, लेकिन इस दौरान जल्दबाजी में किसी का नुकसान करने वाला कोई भी कदम विशेष रूप से हानिकारक साबित हो सकता है। शनि की ढैया शुरू होने से चुनौतियां पहले से अधिक महसूस हो सकती हैं, इसलिए संयम और सतर्कता बनाए रखना आवश्यक है। हालांकि 18 मई के बाद राहु की स्थिति में बदलाव आएगा, जिससे कुछ राहत मिलने की उम्मीद की जा सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो कार्यस्थल पर सहयोगियों के साथ काम कर रहे हैं। अगर आप अपने सहकर्मियों और आसपास के लोगों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे तो किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सकता है। लेकिन यदि वाणी पर संयम नहीं रखा गया या विवाद की स्थिति बनी तो यह समय कुछ चुनौतियां पैदा कर सकता है। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। थोड़ा अधिक ध्यान और मेहनत से सफलता निश्चित रूप से संभव है। छात्रों को भी इस अवधि में अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि अनुकूल ग्रह स्थितियां सफलता के संकेत दे रही हैं। वहीं विवाह योग्य जातकों के लिए यह समय शुभ संकेत लेकर आ सकता है। सिंह राशि के लोगों के लिए विवाह प्रस्ताव आने और बातचीत आगे बढ़ने के अच्छे योग बन रहे हैं। कुछ मामलों में अचानक शादी तय होने जैसी परिस्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। हालांकि रिश्तों में मधुरता बनाए रखना आवश्यक है। अगर आप धैर्यपूर्वक और विनम्रता से बातचीत करेंगे तो परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। लेकिन यदि संवाद में असावधानी बरती गई या बातचीत को हल्के में लिया गया तो संबंधों में जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। रिश्तों को लेकर बातचीत के अवसर मिलेंगे और यदि समझदारी से संवाद किया जाए तो सफलता निश्चित रूप से संभव है। लेकिन वर्तमान ग्रह स्थितियों को देखते हुए सतर्कता आवश्यक होगी, क्योंकि शनि और राहु 8वें भाव में स्थित हैं, जो कुछ बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे में भगवान शिव की आराधना और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ रहेगा, जिससे नकारात्मक प्रभावों से बचाव हो सकेगा। साथ ही हनुमान जी की उपासना भी विशेष फलदायी सिद्ध हो सकती है। विशेष रूप से एकमुखी या पंचमुखी हनुमान कवच का नियमित पाठ करना सिंह राशि के जातकों के लिए
अत्यंत लाभकारी रहेगा। यदि इसे पहले सुनकर अभ्यास किया जाए तो धीरे धीरे स्वयं इसका पाठ करना आसान हो जाएगा। आने वाले 51 दिनों तक विशेष सतर्कता बरतना आवश्यक होगा। गलत संगति या नकारात्मक विचारधारा वाले लोगों से दूरी बनाए रखना ही उचित रहेगा। अपनी वाणी और निर्णयों में संयम रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो स्थितियां अनुकूल होंगी। चूंकि शनि राहु की युति इस समय शुभ संकेत नहीं दे रही, इसलिए धैर्य और सावधानी से आगे बढ़ना ही सही मार्ग होगा।